केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद नागपुर के संविधान चौक पर जश्न का माहौल दिख रहा है। यहाँ पे मिठाइयाँ बट रही है, बिस्किट्स बट रहे हैं, समोसे बट रहे हैं, काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो दिल्ली में लाठी खा के भी नागपुर के अनशन में शामिल हुए। सर, अंततः केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आज एकादशी का दिन है, पंढरपुर यात्रा भी है, तो सरकार को थोड़ी अच्छी सोच आई इस बात की, हमको भी खुशी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 45 दिनों में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, गरिमा, डिग्निटी कहा जाता है जिसे इंग्लिश में, मुझे गरिमा शब्द का बहुत ज़्यादा अभिमान था इस देश के झंडे के लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वेदर वी लिव इन इंडिया, किसी भी कास्ट, क्रीड, रेस या दुनिया में कहीं भी रहते हो, अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड, अफ्रीका, वी आर नोन एज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन सरकार ने जिस तरह से मनमानी दिखाई है, छोटे युवकों के ऊपर लाठीचार्ज बरसाया है, 45 दिन तक के मैं जंतर मंतर में बैठा था, जिस तरह बुरी हालत बनाई है, इलेक्ट्रिक काट दिया था, पानी काट दिया था, बाथरूम बंद कर दिए थे, जहाँ पर महिलाएं जो बड़े तादाद में हमारी तरुणी जो युवा लोग हैं, वो जिस तादाद में उन्होंने अपना जोश नहीं गंवाया, वह पूरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है कि पहली बार देश जाग उठा है। अब ये देश सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि ये देश अब युवाओं के हाथ में आया है। युवाओं की ये पहल, इस पीढ़ी की ये पहल, इसके लिए मैं मन से नतमस्तक हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि भारत का युवा अब खड़ा हो गया है। और जिस तरह अभिजीत दिपके और सीजेपी पार्टी का अभी ट्वीट आया है कि अभी तो ये शुरुआत है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे की योजना का अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन बात ये है कि अभी तो ये शुरुआत है। इस आंदोलन के जो मुख्य मांग जो थी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, अंततः उन्होंने दे दिया इस्तीफा। इस्तीफा जिम्मेदारी की बात थी, जवाबदेही की बात थी। इस्तीफा एक सांकेतिक रूप है कि जो भी सिस्टम के अंदर में गलती करेगा, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या और भी कोई मंत्री हो, तो उनको ये जवाबदेही बनती है। अब ये देश तैयार हो चुका है, 45 दिनों में अब ये डर खत्म हो चुका है। मैंने जो प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर देखा कि जो बच्चे 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, 18-18, 20 घंटे कमरों में छुप करके, जब उनको पुलिस ने बेरहमी से मारा तो उनका डर खत्म हो गया। पुलिस और शासन से पहले युवा डरा करते थे, उनका सम्मान करते थे। आप जिस तरह डॉक्टरों के भेष में वहाँ पर मॉडर्न रावण बन के घुसे थे, आप सिविल ड्रेसेस में गए थे, आपने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, आपने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिस तरह से बर्बरता दिखाई उन कमज़ोरों पर, उन निहत्तों पर, उन मासूमों पर, ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो आप लोगों की मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, अच्छा किया उन्होंने जो भी किया अभी। और आगे जो करप्शन होता है अभी ये पूरा सिस्टम तो चेंज होने से रहा, बट अभी ये शुरुआत हुई है उस सिस्टम चेंज होने की, तो धीरे धीरे चेंज होगा। और आगे जो भी रहेगा, मतलब जो भी ऐसा करप्शन करेगा उसको आगे एक क्वेश्चन तो भी करेंगे, जो भी युवा है, जो सिटीजन्स है, वो क्वेश्चन करेंगे उन पे। तो ये बहुत बड़ी जीत हुई है। क्या कहेंगे, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, जैसे कि आपके सहयोगी ने कहा बड़ी जीत है, आप उसको किस तरीके से देख रही हैं? सर, रेजिग्नेशन वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी वी नीडेड, बिकॉज पिछले आपने देखा 2 बार नीट हो चुका है लीक, 2 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है, पिछले साल एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो चुका है, पिछले साल भी एसएससी सीजीएल के टाइम पे भी लोग सड़कों पे उतरे थे, अपोजिशन सड़कों पे उतरी थी, फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद भी एसएससी की सीजीएल के बाद भी उन्होंने देखा कि कितने दूर दूर तक उनको सेंटर मिले हैं। अंडमान सेंटर मिला था सर पिछले बार, तो इस बार जब भी नया एजुकेशन मिनिस्टर है वो हर चीज़ का ध्यान रखे, हर पेपर का ध्यान रखे, हर अकाउंटेबिलिटी ले, कुछ भी हो जाए, मतलब अगर कोई पेपर लीक भी होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, उस पर जो भी है उस पर बच्चों की सुने। इस बार तो उन्होंने 21 दिन इतना टाइम लगा दिया बच्चों की सुनने में, इतना, जब तक बच्चों पे लाठियाँ नहीं उतरी तब तक किसी ने कुछ नहीं सुना। हाँ दादा, क्या कहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, सिस्टम प्रधान जी ने जो अभी इस्तीफा दिया है उससे बस जो एजुकेशन सिस्टम है वही चेंज नहीं होने वाला है, हमको पूरा सिस्टम ही चेंज करना है हर एक बात में। अभी जो फॉर एग्जाम्पल अभी ने जो अपने को दीदी ने बताई
कि हर बार इधर उधर सेंटर मिल रहा है। बाहर देशों में सेंटर मिल रहा है, क्या व्यवस्था है? एजुकेशन सिस्टम ऐसे होने के बाद में लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम ही तुम ऐसे करके रखे हो कि जिससे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहा है, इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके हर एक बात में, पॉलिटिकल हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, पर सिस्टम में तुम्हारा चेंज हुआ होगा तो उससे खूब बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। इसका भवितव्य तुमको लाइफ में कुछ दिखेगा नहीं, ये चेंज होना चाहिए, ये लोगों को दिखाना चाहिए, बस इतनी ये बात। की मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, वो मान ली गई। लेकिन अगर इस आदमी का साथ नहीं होता तो ये हो नहीं पाता। इस आदमी का साथ मिला इसलिए हो पाया, बस यही कहूँ। तमाम युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, जश्न का माहौल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। हाँ सर बताएं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि हमारी मांगों में दूसरी मांगों का सबसे महत्वपूर्ण है कि कल जो बच्ची की माताजी आई थी आकांक्षा चतुर्वेदी की, यहाँ से 500 मीटर दूर है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से और गडकरी जी से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम वहाँ जाकर के उनके परिवार से मिले, क्योंकि हमारी दूसरी मांग ये है कि पीड़ितों के बच्चों से मिल करके आप उनके प्रति सांत्वना दिखाएं। अभी 63 दिन हो चुके हैं उस बच्ची को आत्महत्या किए हुए, उसकी माँ हाथ में फ़ोटो लिए घूम रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस्तीफा जवाबदेही है, जवाबदेही उसके दूर भी जाती है। साथ में यहाँ कुछ बच्चों को डिटेन किया हुआ है। कल जब पेंडॉल लगा हुआ था तो डीसीपी कह रहे थे जो डिटेन है वो सामने नहीं खड़े होंगे, तो उन सभी का नाम डिटेन लिस्ट से हटाया जाए। हमारी तीनों मांगे थी, तो मैं चाहता हूँ कि देश में हर जगह ये तीनों मांगे हों। सारे देश के मंत्री जो भी जिस शहर में रहते हैं, यहाँ तो सारे लोग 500 मीटर दूर ही रहते हैं उसके घर से, तो उसके घर तो जाना इनको थोड़ा बहुत तो बनता ही है इस मामले में। ये तमाम युवा कार्यकर्ता छात्र हैं, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर पहले ये प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे थे, लेकिन जैसे यहाँ पे खबर पहुँची कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, इनके चेहरे पे कहीं न कहीं एक जीत की झलक दिख रही है कि जो आंदोलन 45 दिनों से चल रहा था, अंततः उसमें पहली जीत इन्होंने दर्ज कर ली है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।